Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in which of the following does aerobic respiration occur? So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से किस चीज में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. फर्स्ट प्लास्टिड, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इज इट फोर्थ वैक्यूल. So the key concept is aerobic respiration. And what is aerobic respiration? So the process of respiration in which glucose is broken down. Glucose means that is C6H12O6. ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ब्रेक होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. दैट इज, एटीपी क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल. सो जब इस फॉर्म में ग्लूकोज टूटता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. सो जो भी हम खाना खाते हैं और जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारी ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को, उस खाने को तोड़ेगी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एज वी ऑल नो, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी भी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. इसीलिए कहते हैं कि हमें खाने से एनर्जी मिलती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है. सो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये ब्रेक डाउन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है. सो फर्स्ट है प्लास्टिड. प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल में, नॉट इन एनिमल सेल. और ये तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल कहलाता है, बिकॉज यहाँ पर क्या होती है? हियर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. फोटोसिंथेसिस होती है, दैट साइड इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल. जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर देता है फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो स्टोरेज ऑर्गेनल होता है. सो यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता. सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं? बिकॉज ये हमें पावर या इलेक्ट्रिसिटी या कह सकते हैं एनर्जी देता है. इट गिव्स एनर्जी टू द सेल. और ये एनर्जी किसकी फॉर्म में दी जाती है? एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल की फॉर्म में दी जाती है. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज टूटता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फॉर्म होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो माइटोकॉन्ड्रिया ही वो जगह होती है जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके से होता है. इट इज ऑफ टू टाइप्स, रफ एंड स्मूथ. जो रफ होता है, इट हैज राइबोसोम्स. राइबोसोम्स एम्बेडेड होते हैं, तो इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन बनाना. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उनका काम होता है लिपिड्स बनाना. सो प्रोटीन एंड लिपिड का जो सिंथेसिस होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, बट नॉट एरोबिक रेस्पिरेशन. फोर्थ है वैक्यूल. प्लांट्स में एक बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, एनिमल सेल्स में छोटे छोटे होते हैं. इनका काम होता है वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखना, एंड ये सेल का टर्गर प्रेशर भी मेंटेन रखते हैं कि वो टर्जिड है या नहीं. But not in aerobic respiration they are involved. So the final answer is B, mitochondria. Hope you understood it well. Best of luck.